हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12 इंग्लिश का, आरबीएससी बोर्ड, अ वॉक थ्रू द फायर। बच्चों, लेसन अ वॉक थ्रू द फायर जिसमें हमने पढ़ा था कि एक एक्समैन आर्मी मैन होता है जो अपने बक्से में कुछ देख रहा होता है। अचानक से उसके सामने उसका जो आर्मी के ज़माने का जो पजामा था वो आ जाता है, तो उसमें कुछ जला हुआ दिखता है। तो उसको याद आता है कि वो पजामा किस तरह से जलता है, वो घटना को याद करके और हमें बताता है। उस घटना के बारे में जो वो कहता है 1947 के अंदर जब वो सेपर कैंप में था, जो बेगमपत हैदराबाद राज्य के अंदर पड़ता था। वहाँ पर क्या था से बेगम वहाँ पर वो जब एक बार रात के समय ट्रक से निकल रहा था तो सिकंदराबाद की तरफ वहाँ पर जा रहा था, तो उसने चाइनीज़ भोजन किया। और वो कहता है कि एक जगह आती है फिरोजगुड़ा मोड़ पर। जब मैं अचानक ट्रक लेकर निकल रहा था तो मैंने देखा क्या कि एक सफ़ेद सा गट्टर पड़ा हुआ था मोड़ पर। कोई काटरा एक था, मतलब बैलगाड़ी जाने का रास्ता सा था। वहाँ जाके देखता है तो उसको एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो खून से सना हुआ है। वह अचानक से सोचने लग जाता है कि यार ये ऐसा कौन पड़ा है, कि ऐसा क्या हुआ। तो अचानक से वह आदमी उसको खून साफ करने की सोची, भाई रुमाल से साफ कर, तो वो अचानक खड़ा हो गया। उसको आश्चर्य लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, इसने अपने धोतियों में अपने आप कैसे लपेट लिया। तो वो कहता है कि भाई कोई व्यक्ति थे जिसको पीट के चले गए, ठीक है। तो वो अब आश्चर्यचकित रहता है कि अब उसको आदमी को कहता है भाई, वो खड़ा हुआ कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो अपने साथ लेकर के भी आएगा, जिसको हम आगे देखेंगे, वो बताएगा घटना क्या हुई। तो बच्चों, जो कहानी हमने लास्ट पढ़ी थी आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। अब आगे इसमें पढ़ते हैं कि क्या होता है। ही देन वेंट ऑन टू टेल मी, कि फिर वह मुझे कहने लगा क्या, हिज एसोलेंट हैड बीन टू एंग्लो इंडियन यूथ्स, कि उसके जो एसोलेंट हुआ है, उसके साथ जो आक्रमण करने वाले जो व्यक्ति थे वो आंग्ल भारतीय युवा लड़के थे। बट ही हैड नॉट सफ़र टू ग्रेटली एट द हैंड्स देयर हैंड्स, लेकिन वो ऐसे बोलता है, लेकिन वो जो व्यक्ति थे उनके हाथों से ज़्यादा वो नहीं पीटा था। हैंड्स उनके हाथों ज़्यादा नहीं पीटा था। ही हैड नॉन, वह जान चुका था, दैट आई वुड बी कमिंग अलॉन्ग शॉर्टली एंड वुड स्टॉप। क्या कह रहा है कि वह जानता था कि वह व्यक्ति वह उसके शीघ्र ही में आने वाला था। मैं मतलब वो ट्रक वाला, और यहीं रुकने वाला था। इसलिए क्या किया उसने, एंड ही हैड देयर फॉर कवर्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा ढक लिया विद हिज हैंड, अपने हाथों से, एंड प्रिटेंड टू बी अनकॉन्शियस, और बेहोश होने का बहाना बनाया। व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब उसने उससे पूछा, वाई द टू यूथ्स, वो दोनों युवा, हैड बिटन हिम अप, उसे क्यों पीटने लगे थे। ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड, तो वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे क्वेश्चन को बस्ट कर दिया, साइड में कर दिया। सो आई डिड नॉट प्रेस द पुट पॉइंट, तो इसलिए मैंने उस बात पर जोर भी नहीं डाला। देन, और फिर आई देन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नॉन, कि वह कैसे जानता था, दैट ही आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, कि मैं उसको बचाने आऊँगा। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन वॉज, किंतु जो मुझे जवाब चाहिए था वही मुझे उसी क्वेश्चन का जवाब मिला जिसका मैंने पूछा था। समथिंग आर नॉन टू ऑल, कुछ बातें जान ली जाती है साहेब, मतलब अपने आप में मालूम हो जाती हैं। अदर टू बी, और कुछ एफ्यू, कुछ जो है, और वर्ड्स टू बी इफेक्टेड, मतलब कुछ बातें कुछ लोगों के द्वारा जान ली जाती है, और उसके शब्द जो थे क्या थे, बड़े ही प्रभावशाली शब्द थे। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क, वो कह रहा है कि मैं जो था ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क, ऐसा वर्कआउट ए टैक्टफुल वे, बड़ी चातुर्यपूर्ण तरीके से, यानी कि बड़ी चतुराई से मैं काम करने की कोशिश कर रहा था। ऑफ आस्किंग हिम, उसे ये पूछने की, हाउ ही, कि किस प्रकार वह, हाउ ही कैम बाय हिज एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि उसको अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे आती है। वैन ही स्टॉप्ड मी इन द ट्रैक, इन माई ट्रक, फिर मुझे ट्रक रोकने के लिए उसने मुझे कहा, बाय रिमार्किंग, टिप्पणी करते हुए कि हाउ द बॉडी इज़ कवर्ड, कि किस प्रकार उसने अपने शरीर को, इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसका ये महत्वपूर्ण नहीं कि शरीर को किस तरह से कवर किया जाए, कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड भी है। वो कह रहा है तुलना उस बात की करो कि दिमाग उस समय काम कैसा करता है। मतलब अपनी बातों को वो इस तरह से समझा रहा था उसको कि उसको समझ में भी बहुत कम आ रही थी। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन वाइल, ज़्यादा बातें उनमें चलती गई, बहुत सारी बातें उनमें चल रही थी। वाइल आई वॉज गिविंग हिम ए
लिफ्ट इन द ट्रंक, जब मैंने उसको ट्रक में लिफ्ट दी थी उस टाइम पर। आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ हिम व्हेन आई आस्क हिम वेयर ही वॉज हेडेड फॉर। अब क्या कह रहा है कि उसको ट्रक में मैं दे दिया, तो वो कहता है कि मैं उससे सिर्फ सीधा साधा ये उत्तर प्राप्त चाहता हूँ कि उसने इसे सफलता कैसे प्राप्त कर ली। कि जब मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है उसके बारे में, सफलता कैसे प्राप्त कर ली। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज हेडेड फॉर, कि मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जिस तरह वह जा रहा था। एंड एज दिस टर्न आउट ऑफ टू बी फिरोजगुड़ा, फिर वह फिरोजगुड़ा की तरफ मुड़ा। विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, जो मेरे रास्ते ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू हॉप इन एंड ट्रेवल टू कंपेरेटिव कम्फर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। फिर मैंने क्या किया, वो कहता है मैंने उससे पूछ लिया था कि मतलब जो बात हो रही थी उन दोनों के अंदर, फिरोजगुड़ा की ओर निकला था। जो क्या था कि वो कह रहा है, लेखक खुद बोल रहा है कि मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। अब इसका मतलब क्या निकलता है, टेक्स्ट जो बता रहा है, व्हाट नॉट वाज इन्वाइटेड द होप टू ट्रेवल और फिर कंपेरिजन एट द एक्सपेंसिव ब्रिटिश आर्मी। इसका मतलब यह नहीं था कि जो मैं बैठने उसको बिठाने के लिए आया था ट्रक में, या था ब्रिटिश सेना में खर्चा जो कर रहा था उसके साथ जो है, वो उसको कंपेरी तुलना कर रहा था कि आराम से यात्रा करने का निमंत्रण दे रहा था। भाई उसको बता रहा था वो अपने आप में बातें उसको। वी सोन रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, फिर हम उसके वही डेस्टिनेशन जो होते हैं, गंतव्य स्थान जो होता है, वहाँ पर हम पहुँच गए। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी वंस अगेन, फिर उसने मुझे दोबारा धन्यवाद दिया। एंड सेड दैट ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ, उसने बोला कि जल्दी मैं तुम्हारी ये जो हैंकरचीफ रुमाल है वो लौटा दूंगा। आफ्टर इट हैड बीन क्लीन, इसे साफ करने के बाद। नेक्स्ट टाइम वी मेट, जब भी हम दोबारा मिले, आई वॉज टू बी आस्क हिम, मैं उसे ये पूछने वाला था कि हाउ ही प्रपोज टू अरेंज आवर नेक्स्ट मीटिंग, किस प्रकार से अपनी अगली मुलाकात होगी। When he didn't even know who I was, जबकि वो नहीं जानता मैं कौन था। और which part of the huge shepherd camp, और इस बड़े विशाल शेपर कैंप में जो आर्मी का कैंप था उसमें मैं किस पार्ट में था, किस पोस्ट पर था, उसके बारे में जानता था। I was in, जिसमें मैं था। But before I could begin he had faded into the night, अब इससे पहले कि मैं उसको कुछ बोलता वह क्या हो गया, फेडेड हो गया, मतलब अंधेरे के अंदर विलुप्त हो गया। वो आदमी चलता गया और गायब सा हो गया, उसको ऐसा लगा। देखिए आगे, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद की बात बता रहे हैं। पोस्टिंग कैम्प थ्रू ए जनरल हेड क्वार्टर एट न्यू दिल्ली, कहाँ पर हो गई उसकी जो पोस्टिंग जो थी, नियुक्ति इसको बोलते हैं, वो दिल्ली के मुख्यालय में हो गई। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, अब एक रात पहले कि मुझे ये सब छोड़ना था, कोइंसिडेड विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैंड बियर एट द सेपर। तभी क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, एक ताज़ा उस कैंप के अंदर जो है कैनेडियन कैन आए, कैनेडियन बियर जो होती है वो पीने की। इट ऑल्सो कोइंसिडेड विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियन। उस समय क्या था, एक यादगार बात ये भी हुई थी कि वहाँ पर एक भारतीयों का दल आया था उसी कैंप में, लेड बाय ए जेंटलमैन, जो एक सभ्य व्यक्ति के द्वारा जिसके नेतृत्व किया जा रहा था, नॉन एज प्रोफेसर राव। कौन था वो, प्रोफेसर राव के द्वारा। देखो बच्चे, बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई कहानी है, आप अच्छे समझिए। हु वर सेट टू परफॉर्म अमेजिंग, जो इसके बारे में कहता है कि वो बहुत ही अमेजिंग, बड़े आश्चर्य परफॉर्म करता है, करतब दिखाता है, फीस्ट करतब ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट द टाइम। अब क्या था, उसके लिए ये था कि उस कैंप के अंदर जो प्रोफेसर आया था उसके द्वारा जो गेम दिखाए जाएंगे वो प्रैक्टिकली सारे थे, ठीक है। एट द टाइम, उस समय के लिए, देयर फॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन वेल बट नॉट ऑल द वाइजली, कि ऐसा नहीं था पूरी जो है ये ताकत से गेम था, पूरी तरह से ऐसा नहीं कहते कि बुद्धि से ही सारे काम किए जाते। देखने वाले को तो यही लगता था उसमें गेम को कि बुद्धि से जो कार्य किए जा रहे हैं और ताकत से जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में वो कंपैरिजन करने लग गया। बिफोर कहा गया,
Therefore, this show had been led on by the welfare officer was coming not to be missed. अब ये सब जो हमारे जो वेलफेयर ऑफिसर थे वो भी वहाँ पर आए, वो भी नहीं चाहते कि इस बात को मिस कर दे कि ऐसा कौन सा कर्तव्य वो दिखाना चाहेगा, किस प्रकार के जो कर्तव्य दिखाएगा उसके बारे में. सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट सेलिब्रेटेड लाइन खो गई क्या, अच्छा, वेल बट नॉट दैट वाइजली वी वेंट अलॉन्ग टू वॉच इट. अब हम गए भैया उसको देखने के लिए जो गेम चलेगा, जो कर्तव्य दिखाएगा. इन एक्चुअल फैक्ट वास्तविकता थी उसके अंदर. वी वेंट अलॉन्ग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी. अब हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ हमने तो ये देखना था भाई वहाँ पर जो भी गेम होएगा उस गेम को हम लोग देखेंगे. अब वहाँ पर जो होने वाला था वास्तविक कर्तव्य जो वहाँ पर वो दिखाएगा, जो लड़का जो प्रोफेसर दिखाएगा, प्रोफेसर के बारे में चल रहा था. तो क्या हुआ देखिए, हम तो सिर्फ मेकिंग करने जा रहे हैं भाई, मज़े करेंगे, वहाँ चलेंगे देखेंगे उसको. लाइक एवरी वन एज देयर वी स्टे टू वंडर. अब औरों की तरह हम भी वहाँ पर रुक गए और आश्चर्य गेम को देखने लगे. देखो बच्चों क्या होता है इसमें, इन्होंने बताइए इसके अंदर जो वहाँ पर वो कर्तव्य दिखाएगा वो वेलफेयर कल्याण के अधिकारी लोग वहाँ पर आ गए. अब वो भी इस प्रदर्शन को छोड़ना नहीं चाहते, वो भी देखना चाहते थे वहाँ पर. तो सभी ने सोचा कि ये जो गेम होगा कि बुद्धिमान से तो होगा नहीं, ये ताकत का गेम दिखाएगा. तो वो दिखाएगा तो किस तरह से क्या होता है उसको देखते हैं. इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. वास्तव में वो जो कर्तव्य था वो क्या था, बड़ा ही आश्चर्यजनक कर्तव्य था. वैन वी अराइव्ड, जब हम आए वहाँ पर देखने के लिए पहुँच गए थे. द प्रोफेसर हु लुक्ड नथिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन. ज़्यादा ताकतवर आदमी नहीं था प्रोफेसर की, ऐसे बहुत ही बड़ा हो कैसे हो, ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं था. हैड जस्ट कॉल्ड फॉर 12 वॉलेंटियर. अब उसने वहाँ पर आया गेम के जब अपना कर्तव्य दिखाने के लिए जब वो खड़ा हुआ ना, तो वो सिर्फ क्या चाहता था कि को बुलाया 12 वॉलेंटियर होता है स्वयं सेवकों को बुलाया. फ्रॉम द, कहाँ से बुलाया देखो, बहुत ही ईजी है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है. ऑडियंस, जो ऑडियंस लोग थे, श्रोता थे, दर्शक थे, उनमें से ही बुलाया. हुज आस्क इट वॉज टू बैंड, जिन्हें यह कहा गया कि उनको क्या करना था, बैंड करना था. हुज आस्क इट वॉज टू बैंड, दिख रहा है ना, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बैंड एन आयरन बार अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन पे रख करके उसको मोड़ना था. द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, कैंप स्टोर से आयरन बार, लोहे की छड़ होती है ना, वो पकड़ा दी गई. वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, 12 फीट लंबी थी. एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजॉन्टली विद द मिडिल ऑफ इट. अब उसने क्या किया, बिल्कुल बीच में पकड़ लिया. प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट, और अपने गले पे दबा लिया. देखो कितना भयानक कर्तव्य दिखा रहा है वो. ही देन अरेंज द वॉलेंटियर्स 6 ऑफ आइदर साइड ऑफ हिम, दोनों तरफ 6 लोग खड़े कर दिए भैया, 6 इधर और 6 इधर बीच में रख लिया, और खुद बीच में हो गया गर्दन पे लगा कर. ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, प्रोफेसर ने जैसे ही सिग्नल दिया, द वॉलेंटियर बिगन टू पुश, उन्होंने दबाना शुरू कर दिया. विद ऑल देयर माइट, पूरी ताकत के साथ. एंड द आयरन बार वॉज बेंट इनटू ए यू शेप अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन पे क्या हुआ, वो यू आकार में बन गई. तो बच्चों देखिए इसमें चैप्टर के अंदर जो ज़्यादा हार्ड बातें हैं नहीं. प्रोफेसर राव, इसमें एक नया नाम आया है, उस व्यक्ति के बारे में अभी तक ऐसी कोई स्टोरी आई नहीं है कि वो कौन था क्या था. ठीक है, तो जब वो बाप दिल्ली हेडक्वार्टर में उसका ट्रांसफ़र हुआ तो वो जा रहे थे तो उन्होंने खाना वाना लिया, होटल के अंदर कैनेडियन बियर आई, वो पी उसने, और वहाँ पर देखा तो इंडियन ट्रूप आया हुआ था जो कि खेल दिखाने के लिए आया था, वो कर्तव्य दिखाने आया था. तो वो भी कर्तव्य दिखाने में ही शामिल हो गए. तो अब आप क्या करेंगे देखिए, एक तो ज़्यादा इस चैप्टर की वोकेबलरी तैयार करेंगे. वोकेबलरी के साथ साथ जो चैप्टर के एक बार हिंदी में ज़रूर ट्रांसलेशन करेंगे. हिंदी में क्या होता है बच्चों, करने से आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि स्टोरी रियल में है क्या, समझ रहे होंगे. क्योंकि स्टोरी को आप अगर सेट नहीं करते हो माइंड में, तो आपके माइंड में ये भी नहीं आएगा कि इसमें मैटर है क्या. कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा. इसको मैं 2 पार्ट में बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट अभी आपके सामने बन गया है. लेसन का नाम था वॉक थ्रू द फायर, और इसके 2 पार्ट में और बनाऊंगा बच्चों, छोटे छोटे बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ सकें. देखिए क्या होता है, अगर मैं पूरे लेसन को एक ही वीडियो में बना देता हूँ तो आप भी समझते हो
कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे मोटिवेशन रखो अपने आप में कि छोटे छोटे नोट्स तैयार करो और टॉपिक को कंप्लीट करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब वॉक थ्रू द फायर पार्ट 3 के साथ जल्दी ही। गुड डे, गुड बाय।